तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड की तरफ से 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। सिस्टम से नोटिफिकेशन देखने के बाद लिन गहरी सी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है फाइनली ये खत्म हुआ। और तभी वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड भी आसमान से नीचे उतर आती है और लिन के सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपका मिशन पूरा हुआ, आपको जितनी कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट चाहिए था वो सारा का सारा पूरा हो चुका है। आप अभी सेकंड घोस्ट स्पीड के रूप में आप इस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड को रख सकते हैं। क्या आप इसे अपनी सेकंड घोस्ट स्पीड बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहेंगे? ये देख कर लिन कहता है कि हाँ। इसके बाद सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, तो फिर आप अपने बॉडी से एक बूंद खून इस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड को दीजिए। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन मन ही मन सोचता है अगर इसे मेरी ब्लड चाहिए तो पहले इसे अपना चेहरा तो दिखाना चाहिए। ये सोचते हुए लिन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड की चेहरे से उसकी घूंघट हटा देती है। घूंघट हटाने के बाद लिन कहता है कि जवान हुआ, हम दोबारा मिल गए। और लिन अपने उंगली को काटते हुए थोड़ा सा खून निकालते हुए मन ही मन सोचता है पर ये मेरा ब्लड का करेगी क्या। पर तभी वो वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड लिन के हाथ को पकड़ते हुए अपनी मुंह में ले लेती है। और आप लोग गलत मत समझिए, वो उसकी उंगली को मुंह में लेती है और उसकी ब्लड को पीने लग जाती है। और लिन अपने उंगली पे जवान हुआ की जीभ को महसूस करते हुए मन ही मन सोचता है ये बिल्कुल मुझे अपनी पति की तरह ट्रीट कर रहा है। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बाइंडिंग सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके साथ इस घोस्ट स्पीड के साथ बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, ये आपका सेकंड घोस्ट स्पीड बन चुका है। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, जिसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 1 घोस्ट स्पीड पिल और 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और साथ ही आपको एक लकी ड्रॉ स्पिन भी मिला है। और इसी के साथ वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड की स्टेटस बार भी ओपन हो जाता है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ रहता है जियान हुआ, लेवल ए रैंक, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 1000 आउट ऑफ 50,000, एबिलिटी फ्लैश, गोस्ट कार्ड, गोस्ट फ्लेम, गोस्ट स्पेल, गोस्ट डोमेन, टेरिटरी, टैलेंट, गोस्ट ऑर्डिनरी सेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस, गोस्ट टेरिटरी, डबल टेरिटरी रेयर, कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 50। और यही परसेंट शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड की घोस्ट टेरिटरी के एक कमरे से शुरू होता है जहाँ पर लिन और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड जिसका नाम जियान हुआ है वहाँ पर एक साथ बैठा हुआ रहता है। वहीं पर लिन वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पीड की स्टेटस बार को देख रहा रहता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है जवान हुआ, लेवल ए रैंक, पोटेंशियल 3 स्टार, एक्सपीरियंस पॉइंट 8000 आउट ऑफ 50,000। ये देख कर लिन मन ही मन सोचता है एज एक्सपेक्टेड ये ए रैंक का है और इसके पास 3 स्टार पोटेंशियल है और इसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी है। ये लड़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है। और वो उसकी एबिलिटी को देखती है जहाँ पर फ्लैश, गोस्ट कार्ड, गोस्ट फ्लेम और गोस्ट स्पेल रहता है, जो देखकर लिन मन ही मन सोचता है गोस्ट फ्लैश, अच्छा इससे बहुत तेज़ी से भाग सकता है और बैटल के समय ही ये इंस्टेंटली उस घोस्ट टेरिटरी को लेकर दूसरी जगह पहुंच सकता है और जल्दी से ट्रेवल भी कर सकता है। और अगर वो किसी घोस्ट स्पिरिट या फिर किसी घोस्ट मास्टर से लड़ाई में हार रहा रहता है तो वो इस फ्लैश एबिलिटी को यूज़ करते हुए वहाँ से तेज़ी से भाग सकता है और उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और तभी लिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप अपने लकी स्पिन को यूज़ करना चाहेंगे? और वहाँ पर येस और नो लिखा हुआ रहता है जहाँ पर लिन येस के बटन पर क्लिक कर देता है। येस के बटन पर क्लिक करते ही उसके माइंड में वो स्पिन शुरू हो जाता है जहाँ पर स्पिन खत्म होने के बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक ऑप्टेन एबिलिटी मिला है जिसका नाम क्रैक घोस्ट पोर्टल रहता है और आप इसके मदद से किसी भी घोस्ट बैरियर को तोड़ सकते हैं अपने घोस्ट स्पिरिट की मदद से। ये देख कर लिन सोचता है अच्छा तो फिर पहले मैं इसे रिडीम कर लेता हूँ। ये सब लिन सोच ही रहा रहता है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुना जाता है। वो थोड़ा ध्यान से सुनता है तो वो किसी घोड़े की आवाज़ है, जो सुनकर लिन मन ही मन सोचता है अरे यार ये घोड़े की साउंड तो लगातार करीब आता जा रहा है। और वो सोचता है कि क्या ये कोई घोस्ट है या फिर कोई ह्यूमन। और लिन वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है चलो बाहर जाकर देख के आते हैं। और तभी वो घोस्ट टेरिटरी गायब होने लग जाता है, जो देखकर लिन हैरान हो जाता है और वो पूरी की पूरी घोस्ट टेरिटरी गायब होकर लिन की घोस्ट टोकन में आ जाता है, जो कि वही कंगी रहता है। अचानक से घोस्ट टेरिटरी को गायब होते हुए देखकर लिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो उस जगह को देखते सोचता है अरे यार ये जगह बदल कैसे गया। और वो तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो सोचता है मैं समझ गई, लगता है कि जियान हुआ ने उस आवाज़ को सुनकर ही अपना फ्लैश एबिलिटी को यूज़ करते हुए इस जगह पर आ गया है।
तो फिर इसका मतलब यही है कि वो जो आवाज़ थी वो जो घोड़े की आवाज़ थी वो लगता है कि कोई इविल स्पिरिट थी और वही उसकी एनिमी थी। लगता है कि वही गोस्ट स्पिरिट उसकी गोस्ट कैरेस को कंट्रोल भी करती थी। ऑली ने अपने गोस्ट टोकन को अपने सिस्टम में रखते हुए मन ही मन सोचता है जो कि जियान हुआ ने वहाँ से भागने के लिए फ्लैश एबिलिटी को इस्तेमाल किया है, तो फिर मुझे पहले उस गोस्ट स्पिरिट की इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा, फिर ही मैं उसका सामना कर सकता हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि इस जगह से लूसिटी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ पर जल्दी जा सकता हूँ। तो हाँ गाइस, यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है, आप बस आज के लिए ही एडजस्ट कर लीजिए। कल मैं 10 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।